पहले ट्रेन हाईजैक हुई, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की जो आर्मी घुटने टेकते हुए नजर आई थी बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने। और अब ताजा मामला आपको बता दें कि एक और बार अटैक किया गया, बस पर अटैक किया गया, जिसमें कि 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। आतंकिस्तान में बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करे बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुर्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया। जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का ठीकरा फोड़ रही है। पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भला सख्त नीतियां कैसे बना पाएगा? बीएलए के फिदाइन हमले पर पाकिस्तानी फौज मुंह छुपाए घूम रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने बलोच आर्मी के दावे को पलट दिया है। पाक सेना के मुताबिक सड़क के पास पड़े एक बम में विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 घायल हुए। मृतक और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर तालिबान पहले ही आग दिखा रहा है, धड़ाधड़ रॉकेट अटैक कर रहा है, तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं। नकारा शहबाज सरकार ना तो सीमा पर, ना ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के ताजा हालात पर बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेजर जनरल ए के सिवाच रक्षा विशेषज्ञ साथ जुड़े हैं। बैरिस्टर हुमायूं चट्टा राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाच, पहले आपके पास आऊंगी। ये माने कि अभी ये शुरुआत है, बैक टू बैक 5 दिनों में 2 अटैक किए गए हैं, ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में हमले और होंगे और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुक्मरानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। देखो, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए बलूचिस्तान उनके हाथ से गया, और जिस प्रकार से वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय हो रही है और 3 दिन के अंदर 2 अटैक करना, एक पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करना और उसके बाद 214 के करीब सैनिकों को मार देना, और उसके बाद एक बहुत बड़ा डेडली एक सुसाइड अटैक करना, जिसके अंदर करीब अगर 90 नहीं तो 30 से 40 जो हैं जवान उनको मार देना। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये सिविल वार की तरफ जा रही है। और इसकी वजह ये है कि जब से 1948 से जब इन्होंने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया, कि बलूचिस्तान तो कभी मिलना चाहता ही नहीं था, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट किया है। बलूचिस्तान के लोगों को इन्होंने एक प्रकार जेलों में डाला है,
15,000 के करीब यूथ मिसिंग हैं, 10 से 12,000 के करीब पॉलिटिकल प्रिजनर्स डाले हुए हैं इन्होंने जेलों में। और सच्चाई यह है कि जो बलूचिस्तान है सबसे बड़ा प्रांत है, 40% का एरिया है और सबसे ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअरेस्ट है क्योंकि वो रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और अब जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है तो अब वो चीन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से $62 बिलियन का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। वो में सारे के सारे जो वर्कर्स हैं या तो वो पंजाबी हैं या वो चीनी हैं, टेक्नीशियन, इंजीनियर। ये गवादार पोर्ट जो बना दिया इन्होंने, 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इन्होंने कवर कर दिया। वहाँ मुछारे जो जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने वो भी नहीं जा सकते। तो एक प्रकार से बलूचिस्तान को तो इन्होंने एक सेकंड क्लास सिटीजन माना हुआ है। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन है, इसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। और अब BLA ने कफन बांध लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक के बाद एक डेडली अटैक हो रहे हैं। यही नहीं, BLA का और तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान का भी एक ऑपरेशनल गठबंधन हो गया है। उधर से TTP खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सक्रिय है, इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक सटीक हमले कर रहा है। और अगर आप देखें अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके बीच में और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ डिनायल पाकिस्तान की तरफ से हमेशा देखने को मिलता है। बैरिस्टर हुमायूं जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ तालिबान लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ बलूच, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, कैसे निपटेंगे? देखिए, जहां तक तालिबान की बात है, उनकी जो मामलात है वो बहुत फर्क हैं। जो BLA के लोग हैं, BLA की अपनी एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये तकरीबन 1949 से इस किस्म की एक्टिविटीज गाहे बगाहे करते रहते हैं। लेकिन इसकी एक जो सबसे अहम मामला सोचने वाला है कि ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी कभी भी बलूचिस्तान में गेन नहीं कर सके। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो उनके मेन सरदार हैं, ज्यादातर जो पॉलिटिक्स में जो बड़े अहम गिने जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो हमेशा हुकूमतों में शामिल रहे हैं, वो वजीर आला रहे हैं, वो गवर्नर रहे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। लिहाजा मैं अब ये तो नहीं कहता कि उनके मसाइल होंगे, अब उसमें एक और चीज भी है, उनका एक बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे डेवलपमेंट का काम करना काफी मुश्किल है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो जिस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां की जो यूथ है वो पढ़ना लिखना चाहती है, वो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ये एक रवायती उनका एक कबायली निज़ाम है, कुछ लोग उसके साथ टिक रहना चाहते हैं, जो कि आज के दौर में तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि उनको उस स्टोन एज में के लिए छोड़ दिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो उनका एक मामलात जो हैं आइन को मानने में या कानून को मानने में वो थोड़ा सा वो तजाद समझते हैं अपनी रवायात के साथ, और वो क्योंकि वो कबायली उनका बड़ा सख्त निज़ाम है तो वो शायद उसको बचाने के लिए। हुमायूं चट्टा जी, आप ये बताइए कि जो भी अटैक्स इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना पर कर रही है, आपकी पाकिस्तानी सेना उनको रोक क्यों नहीं पा रही? और दूसरा आप ये बताइए कि आखिरकार रोकेंगे कैसे और भविष्य में पाकिस्तान कहां जाएगा ऐसे? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 1 से 2 करोड़ के दरमियान में है और वो भी बहुत स्कैटर्ड है। जिस तरह जनरल साहब बता रहे थे 40% एरिया है और उसमें 1.5-2 करोड़ वो डेंसिटी इसकी ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें देखिए, आर्मी के लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल मामला नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में हमेशा रिस्ट्रेंट शो की है काफी हद तक। वो नहीं चाहते कि मामलात इस हद तक जाएं और ये इनकी तादाद बड़ी कम है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ सिंपैथी मिले, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जिससे एक जनरल वो उनके हक में एक बने। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जितने ज्यादातर बलोच लोगों को मैं जानता हूँ वो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुसल्लह जदोजहद के हामी नहीं है। हाँ, उनके मसाइल हैं पॉलिटिकल, वो पंजाब में भी लोगों के हैं, वो सिंध में भी हैं, वो KPK में भी हैं, वो पूरी दुनिया में होते हैं। और लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हथियार उठाकर अपनी फौज के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ निकलना शुरू हो जाएंगे। उसमें देखिए, अभी भी बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद जो है
वो हुकूमत के साथ है या स्टेट के साथ है। वहाँ के जो सीएम हैं, वजीर आला हैं, वो भी बलोचिस्तान से हैं और बहुत बड़ी तादाद है। आर्मी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बलोच मौजूद हैं। तो लिहाजा अब इसको जनरलाइज तो नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि कुछ लोगों को लेकिन जनरल सेवाज, पाकिस्तान चट्टा जी आ रही हूँ लेकिन जनरल सेवाज, एक ऐसा प्रांत जिनको आपने जबरदस्ती अपने में मिलाया, फिर चाहे बलूचिस्तान हो, फिर चाहे खैबर पख्तूनवा हो, गिलगित बाल्टिस्तान की हम बात करें, जबरदस्ती आपने अपने में मिलाया। अगर आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप में मिलाने की कोशिश की है, उनको पीओके पर कब्जा जमाने की बात कहते हैं, लेकिन पीओके नहीं है पाकिस्तान का, ये दुनिया जानती है। आपने जबरदस्ती उनको मिलाया है अपने में, तो उनकी रक्षा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर खनिज सबसे ज्यादा है और उनका इस्तेमाल आप नहीं करके उसे चाइना को देना चाहते हैं। नाराजगी तो होगी, और जब चाइना को नहीं देते हैं वो, तो आप उन पर जुल्म ढाते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं क्या है कि वाकई आ रही हूँ चट्टा जी, आ रही हूँ। खराब है। जनरल सेवाज, आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर आपने बहुत ठीक बोला, जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन पहले पाकिस्तान करता था पूरा, और अब चीन भी करने लगा है। जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितने भी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने हैं, इनका कोई भी